सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आपको बताते चले, सोनभद्र पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र में 10 लाख रुपए की टप्पेबाजी करने वाले अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गैंग का पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पर्दाफाश कर दिया। मुठभेड़ में गैंग के 2 शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक अन्य अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस और टप्पेबाजी से जुड़ी नकदी बरामद की है। पुलिस ने चोरी की गई रकम में से 8,55,000 रुपये से अधिक की राशि विभिन्न बैंक खातों से होल्ड कराकर गैंग की कमर तोड़ दी है। सोनभद्र से राजेश गोस्वामी की ब्यूरो रिपोर्ट। दिनांक 26/12/2025 को थाना रॉबर्ट्सगंज पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि एक इंफ्रा कंपनी है, उनके अकाउंटेंट और उनके ड्राइवर बैंक ऑफ बड़ौदा रॉबर्ट्सगंज की शाखा से लगभग 10 लाख रुपए नगद कैश निकाल करके वाहन में जा रहे थे। संदिग्ध परिस्थितियों में उनके वाहन की टायर की हवा कम हो गई और टायर पंचर हो गया। जब थोड़ी देर बाद गाड़ी रामलीला मैदान गेट के पास पहुंची तो वहां पे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कैशियर को भ्रमित किया गया और बोला गया कि आपके टायर की हवा कम हो गई। जैसे ही कैशियर और ड्राइवर इसको देखने के लिए नीचे उतरे, संदिग्ध परिस्थितियों में वे व्यक्ति लगभग 10 लाख कैश लेकर के वहां से फरार हो गए। इस प्रकरण को ध्यान रखते हुए थाना रॉबर्ट्सगंज पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया और लगभग 4 टीमें इसमें बनाई गई इस कैश की बरामदगी और आरोपियों की धरपकड़ हेतु। उसी के क्रम में इसमें अलग अलग परिस्थितियों में लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 1 तारीख को थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने एक नायडू गैंग है उसका अनावरण किया है, जिसमें एक महिला सदस्य नंदनी और उसके साथ 2 बाल आबचारियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एसओजी टीम द्वारा भी लगातार धरपकड़ की जा रही थी और इसमें सूचना मिली कि दिनांक 1/2 की रात 2026 जनवरी के आसपास ये लोग पुनः जनपद में प्रवेश किए हुए हैं, जिसमें ये पुनः ऐसी कोई घटना कारित कर सकते हैं। तुरंत जैसे ही सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, इसमें घेराबंदी की गई, जिसमें 2 अभियुक्त मुठभेड़ में घायल हुए। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया हुआ है, बाकी 2 अभियुक्त का इलाज चल रहा है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये पूरा गैंग है जो भारतवर्ष में अलग अलग जनपदों में, अलग अलग राज्यों में इसी तरीके की टप्पेबाजी और चोरी की घटनाओं को ये लोग अंजाम देते हैं। इनके गैंग जो है ये मूलतः साउथ इंडिया, तमिलनाडु को बिलोंग करता है और इनमें से कुछ सदस्य महाराष्ट्र में भी रहते हैं, कुछ तमिलनाडु में भी रहते हैं। इनके बैंक ट्रांजैक्शंस को हमने चेक कराया तो हमारी जो चोरी हुई राशि थी वो अलग अलग घड़ियों में इनके बैंक में डिपॉजिट हुई है। लगभग 8,15,000 रुपये एक खाते में और 40,150 रुपये एक खाते में बैंकों में होल्ड करा दिया गया है और नगद भी बरामदगी हुई है। 100% इसमें बरामदगी 10 लाख रुपए की हो गई है। साथ ही साथ जो कुछ अभियुक्त हैं उनके पास से अवैध खोखा कारतूस और तमंचे वगैरह भी बरामद हुए हैं। ये पूरा गैंग सिर्फ जनपद सोनभद्र में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में भी इनके खिलाफ मुकदमे लिखे हैं, जिसमें अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर और इंदौर, मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में इनके खिलाफ मुकदमे लिखे हुए हैं। अच्छा खासा आपराधिक इतिहास इस गैंग का है। पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने रॉबर्ट्सगंज में एक घटना अक्टूबर के महीने में भी करी थी, जिसमें गाड़ी का शीशा तोड़ करके कुछ बैग निकाल लिए गए थे और कुछ कैश लेके भाग गए थे। और हाल फिलहाल में एक घटना 13 दिसंबर 2025 को जनपद फतेहपुर में भी इस तरीके की इनके द्वारा कारित की गई है। इस प्रकार एसओजी और थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा एक बड़े गैंग को अरेस्ट किया गया है और इनसे पूरी बरामदगी की गई। सर, इसमें बाल अपचारियों का क्या रोल था? जो बाल अपचारी तो गिरफ्तार हुए, इनका क्या रोल होता था? महिला का क्या रोल होता था? हाँ, बाल अपचारी इसमें ड्राइवर को भ्रमित करने का और साथ ही साथ टायर को काट देने का काम करते थे। और कभी कभार क्योंकि बाल अपचारी दिखने में छोटे लगते हैं तो उन पर कोई शक नहीं करते हैं, तो वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल करके बैग ले जाने में भी वो लोग काम करते थे। कड़ियाँ कैसे जुड़ी सर? पहले शुरुआत कैसे हुई इसमें, जैसे अभी तक यहाँ पहुँची पुलिस, शुरुआत दौर में क्या दिखा है सर? देखिए, शुरुआती तौर पे हमारी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें हमें सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई। सूचना हमको ये भी मिली थी कि फतेहपुर में भी इसमें इन्होंने कुछ घटना कारित की। वहाँ का सीसीटीवी फुटेज मिलान और यहाँ की घटना का सीसीटीवी फुटेज का मिलान किया गया, टेक्निकल एनालिसिस किया गया, जिसमें ये पाया गया कि कुछ लोग फतेहपुर और यहाँ पे कॉमन आए थे
उसके हिसाब से टेक्निकल माध्यम से जब जानकारी एकत्रित की गई तब इसमें ये पता चला कि ये पूरा गैंग है जो साउथ इंडिया को बिलोंग करता है और जगह जगह पे घटना कारित करता है। तो जितने भी सर गैंग के सदस्य हैं सभी साउथ इंडिया के ही रहते हैं, रहने वाले हैं? लगभग सभी सदस्य वहीं के रहने वाले हैं और इनके जो संबंधित जनपद है जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ पे भी इनके लेटर भेजा गया है जिससे इनका आपराधिक इतिहास और अपडेट कर पाए। सर पुलिस टीम को भी कुछ इनाम दिया जा रहा है? इसमें 20,000 रुपये का नगद इनाम पुलिस टीम को दिया जा रहा है।